40,000 की सैलरी, 6 महीने की नौकरी और वसूल लिए 42 लाख रुपए। रोशन कुमार की असिस्टेंट इंजीनियरिंग की नौकरी परमानेंट नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी है। मतलब कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उसकी बहाली हुई थी। सैलरी मात्र 40,000 रुपए थी। उसने इस पद पर 6 महीने की नौकरी की थी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जो उसकी कुंडली खंगाली है, उसके मुताबिक अगस्त 2025 में ही इसने कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षा विभाग ज्वाइन किया। तब से लेकर पकड़े जाने तक इसकी पोस्टिंग बेतिया के जिला शिक्षा कार्यालय में थी। अब जांच एजेंसी के सामने सवाल उठ रहे हैं कि 40,000 रुपए की सैलरी और 6 महीने की नौकरी करने वाले इस शख्स के पास बरामद 42 लाख रुपए कहां से आए? इसने किस तरीके से पैसे वसूल किए हैं? दरअसल लंबे वक्त से बेतिया में ठेकेदारों को सेट किया जाता है कि आपको इस काम के बदले इतने कमीशन दिए जाएंगे, आप इस काम को हमारे पाले में कर दीजिए। इस तमाम सारी चीजें जो है पूरे बिहार में चलता है और हर क्षेत्र में ऐसी सेटिंग मौजूद होती है। आपको बता दूं कि सरकारी योजना के तहत काम करने के बाद अपने ही रुपए लेने के लिए ठेकेदारों को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती थी। उससे पेंडिंग बिल पास कराने के नाम पर 10% कमीशन मांगी जा रही थी। इसे इस तरह से समझिए, मोतिहारी के नौतन के रहने वाले शम्स तबरेज ठेकेदार हैं, सिविल वर्क का ठेका लेते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के तहत बेतिया में सरकारी स्कूलों में पानी के लिए बोरिंग करने का इन्हें 57 लाख रुपए का ठेका मिला था। तबरेज ने काम कर दिया, इसके बाद भी काफी समय से इनका बिल पेंडिंग था। इस बिल को पास कराने के नाम पर असिस्टेंट इंजीनियर रोशन कुमार 10% के रुपए में 5,70,000 रुपए मांग कर रहा था। जरा समझिए सेटिंग को कि बिहार में किस तरीके से सेटिंग होती है। हर क्षेत्र में किस तरीके से काम करने के बदले सेटिंग की जाती है। चाहे वो बिहार में किसी ग्रामीण क्षेत्र का रोड हो, नली हो, गली हो, कोई भी विकास का कार्य हो, हर जगह कहीं ना कहीं सेटिंग होती है। भले कुछ कमीशन उसकी क्वालिटी में कम कर दी जाती है या फिर उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। मान लिया कि कोई सड़क है, उसकी लंबाई कम कर दो, उसकी क्वालिटी कम कर दो। ऐसी तमाम सारी घटनाएं जो है बिहार में होती रहती है। लेकिन इस कहानी का जो शुरुआती है वो बड़ा ही रोचक है। ठेकेदार ने पटना आकर यानी कि 25 जनवरी को स्पेशल विजिलेंस यूनिट में पूरे मामले की जानकारी दी, लिखित तौर पर शिकायत की। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ठेकेदार की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच कराई, जो सही मिली। इसके बाद रोशन कुमार के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। डीएसपी बिंदेश्वर प्रसाद को ट्रैप करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1 मार्च के शाम 6:30 बजे टीम पटना से निकली थी। उसके बाद 2 मार्च रोशन को 5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेते पकड़ा गया। आपको बताते चले कि सरकारी स्कूलों में मरम्मत, कमरों का निर्माण, पानी के लिए बोरिंग करना, चापाकल लगवाना और भौतिक ढांचे में सुधार करना, ये सारी चीजें जो है ये शिक्षा परियोजना के तहत ठेका में दिया जाता है। छात्रों के लिए प्लम्बिंग, सिलाई, कारपेंटरी, राजमिस्त्री, बिजली, मोबाइल मरम्मत और खिलौना निर्माण जैसे व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण या फिर किताबों की छपाई और सप्लाई हो। शिक्षा परियोजना से जुड़े शिक्षकों और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री का ठेका, स्कूल उपकरण और तकनीकी सहायता से संबंधित दूसरे ठेके, ये तमाम तरीके जो ठेका है वो ठेका दिया जाता है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के इस कार्रवाई से जिला शिक्षा कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। 2 अधिकारियों तक पहुंचने वाले थे पैसे। जेल जाने से पहले गिरफ्तार असिस्टेंट इंजीनियर रोशन कुमार ने उन अधिकारियों की पोल खोल दी है जो पर्दे के पीछे से कमीशन के खेल में शामिल थे। स्पेशल विजिलेंस यूनिट से जुड़े सूत्रों के अनुसार रोशन से लंबी पूछताछ हुई थी। पहले तो वो कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन थोड़ी सख्ती से पेश आने के बाद सब्र का बांध टूटा और कुछ जानकारी बताई। उसने जिले के 2 बड़े पद वाले अधिकारियों का नाम लिया।
उसके अनुसार रिश्वत के 5 लाख और फ्लैट के जब्त 42 लाख रुपए में से जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला परियोजना पदाधिकारी तक उसका हिस्सा पहुंचने वाला था। रोशन के इस बयान की भी पड़ताल होगी, ऐसी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ रजनीकांत के ठिकानों पर छापेमारी की थी। 2 जिलों में से मौजूद इनके ठिकानों से 3,75,22,000 रुपए कैश बरामद किए गए थे। इसमें रजनीकांत के बेतिया वाले घर से 54,62,000, तो मधुबनी से उनकी पत्नी सुषमा के किराए के मकान से 3,60,000 रुपए कैश बरामद हुए थे। इसके अलावा 3,12,00,000 रुपए से अधिक की अचल संपत्ति का पता चला था। रजनीकांत ने मधुबनी में 7, दरभंगा में 6, पटना में 3 और मुजफ्फरपुर में जमीन का एक प्लॉट खरीद रखा था। आय से अधिक संपत्ति के केस में रजनीकांत जेल में बंद है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपनी जांच में उनकी काली कमाई की पुष्टि की है। कोर्ट में दाखिल किए गए चार्जशीट में पति और पत्नी दोनों को आरोपी बनाया गया है। दूसरी कहानी है कि असिस्टेंट इंजीनियर रोशन के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 के तहत कार्रवाई की है। एक्ट की धारा 7 के तहत एफआईआर नंबर 9/2026 दर्ज हुई। इसी केस के तहत उसे रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। अब बहुत जल्द इसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का दूसरा केस दर्ज किया जाएगा। इसके बाद जांच एजेंसी इसकी पूरी चल अचल संपत्ति खंगालेगी। काली कमाई कर इसने कब, कहां और कितनी संपत्ति खरीद रखी है, इसका पता लगाएगी। हालांकि आपकी इस पे क्या राय होगी, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपके समाज में, हमारे समाज में, हमारे बिहार में किस तरीके से व्यवस्था है, किस तरीके से डिपार्टमेंट काम करती है, वो जग जाहिर है। हालांकि आपकी इस पे प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको भी अगर कोई परेशानी है, इस तरीके से लगता है कि कोई डिपार्टमेंट आपसे पैसा या घूस मांग रही है, आप विजिलेंस डिपार्टमेंट में अवश्य जाके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।